की हैसियत से आई हूँ। हमेशा जब कोई दंगा फसाद होता है तब आती हूँ मैं 82 में यहाँ पे पुलिस फायरिंग हुई थी। ओके 20 मिनट में आप मुझे याद दिलाइएगा। तो उस टाइम पुलिस फायरिंग हुई थी, तब मैं आई थी। कत्ल खाना के खिलाफ कुछ आरएसएस वालों ने एक कैंपेन चलाया था, उस वक्त मैं आई थी। फिर 84 में दंगे हुए थे, तब मैं कई बार आई। फिर 2005 में मुझे लगता है यहाँ पे एक वाक़या हुआ जहाँ 2 पुलिस वाले मारे गए, तब भी मैं आई थी। तो अब हमेशा रिपोर्टर की हैसियत से आई हूँ और आज स्पीच देने। तो मैं वैसे स्पीकर नहीं हूँ, तो जो हो सके मैं बताऊँगी। जो मेरे अनुभव है इस टॉपिक को लेकर, नफ़रत की दीवार में मोहब्बत के सुराग, जो मेरे पत्रकार होने की हैसियत से जो मैंने देखा है वो मैं बताऊँगी। पिछले 10 सालों में, क्योंकि पिछले 10 सालों में ही ये पूरी जो नफ़रत का दौर है वो ज़ोर से शुरू हो गया है। तो अभी हाल ही में मैं पटना गई थी और पटना में एक लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, बहुत मशहूर लाइब्रेरी है वो, और 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो वहाँ पे एक पुल बनने वाला था, तो उस लाइब्रेरी का एक हिस्सा, एक रीडिंग रूम, जो लॉर्ड कर्जन रीडिंग रूम बोलते हैं उसे, वो गिराना चाहते थे और उसकी जगह वो पुल में लाना चाहते थे। तो सरकार ने इस लाइब्रेरी को नोटिस भेजा कि हम ये करना चाहते हैं, और मैं लाइब्रेरियन से मिली। उनका नाम है शाइस्ता बेदार, और उनके पिताजी भी वहाँ पे 25 साल लाइब्रेरियन रहे। तो उनकी पूरी ज़िंदगी लाइब्रेरी में गुजरी, तो उनका लगाव बहुत ज़्यादा था उस लाइब्रेरी से। तो वो सरकार को जवाब दे रही थी और वो सिलसिला चल रहा था। तब किसी ने आकर उनसे कहा कि लाइब्रेरी के बाहर कुछ लोग जमा हुए हैं, और जब उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने देखा कि चंद लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं कि इस लाइब्रेरी को बचाया जाए और इस पुल के लिए उस रीडिंग रूम को गिराया नहीं जाए। और ये मुहिम धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि बिहार के लोग जो हिंदुस्तान के बाहर भी रहते हैं वो भी खत लिखने लगे, सिग्नेचर कैंपेन हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें जुड़ गए। और आखिर नीतीश कुमार ने कहा ठीक है, हम ये पुल का जो उस जगह जो पुल है हम उसको थोड़ा इतना चौड़ा नहीं बनाएंगे, हम उसको थोड़ा नैरो बनाएंगे और इस लाइब्रेरी को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये शाइस्ता बेदार ने मुझे कहा कि एक लाइब्रेरी जिसका नाम है खुदा बख्श, और जिसको बनाने वाला उनका नाम था मोहम्मद बख्श खान, उन्होंने अपनी जो किताबों की कलेक्शन थी उन्होंने अपने बेटे को दी जिसका नाम था खुदा बख्श, और उनको कहा कि आप इसके लिए पब्लिक लाइब्रेरी बना दीजिए। और खुदा बख्श ने सारे जो इस्लामिक मुल्क हैं वहाँ से बहुत पुरानी जो किताबें हैं वो मंगवाई, और ये लाइब्रेरी 1891 में खुली थी। तो ऐसी लाइब्रेरी जिसकी ऐसी हिस्ट्री है उसके लिए सारे मज़हब के लोग जुड़ जाएं, ज़्यादातर हिंदू थे उसमें। तो लाइब्रेरी ने मुझे कहा कि इस दौर में ऐसा होना क्या ये एक चमत्कार जैसा नहीं है। और ये बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और वहाँ पे गिरिराज सिंह जो एमपी है वो शायद पहले आदमी है जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो इस सब के बावजूद बिहार के लोगों ने सब मिलकर इस लाइब्रेरी को बचाया, खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाया। तो मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसा हो, और किसी के कहने पर नहीं हुआ, ये सब अपने आप हुआ। दूसरी मिसाल मैं दूंगी कि जब 2014 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बीफ पर बैन लगाई थी, तो 2019 जब उसके 5 साल हो गए तो मैंने सोचा कि एक आर्टिकल मैं लिखूं कि इसका असर क्या हुआ है लोगों पर, लोगों के रोज़गार पर जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसी ये कोई रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं थी। तो मैंने एक लंबा आर्टिकल लिखा। मैं देवनार कत्ल खाने में गई, कई बार लोगों से मिली, और उस वक्त मुंबई मिरर एक पेपर निकलता था, आजकल नहीं निकलता। तो उसमें वो आर्टिकल आया, और उस आर्टिकल के 2 दिन बाद मिरर को एक खत आया कि एक गुजराती औरत ने एक खत लिखा था कि वहाँ पे एक कुरैशी का जिक्र है जो पहले उसकी दुकान थी लेकिन अब
बीफ बैंक के बाद दुकान तो नहीं रही, एक ठेला है जहाँ पर वो अकेले काम करता है और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो अपने बेटी की जो 12वीं की ट्यूशन फ़ी है वो नहीं दे पा रहा है। ऐसे मैंने इंटरव्यू लिया था और उसका जिक्र किया था, तो मैं उसकी फ़ीस देना चाहती हूँ। तो आप ज्योति कुनवानी को कहो कि मुझे बताए कि कैसे किया जाए। तो वो नहीं हो पाया क्योंकि वो शख्स गांव चला गया और उसको वो नहीं चाहता था कि कोई और फीस दे। तो मैंने उनको कहा कि एक और शख्स है जिसके 3 बच्चे हैं, वो मवेशियों को धोता था कत्ल खाने के अंदर जाने के पहले, लेकिन अब वहाँ पे कुछ आते नहीं हैं, तो वो ट्रेन में रुमाल बेचता है और उसके 3 बच्चे हैं, उनकी फ़ीस भी वो नहीं दे पा रहा है। तो आप चाहें तो किसी एक बच्चे की फ़ीस दे दीजिए। तो उसने कहा नहीं, मैं तीनों की फ़ीस देती हूँ और उन्होंने तीनों की फ़ीस दे दी। ये 2019 की बात है। फिर लॉकडाउन आया, स्कूल बंद हो गए। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उस फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया कि क्या हो सकता है कि वापस वो हमें कुछ मदद करे। तो मैंने उससे कहा कि देखो अभी 3 साल हो गए हैं, अगर आप मदद नहीं करना चाहें तो मैं समझ लूँगी। ये 2019 के बाद मोदी दोबारा वापस आए बहुत बड़ी बहुमत से, तो मैंने सोचा शायद उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा असर हुआ हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहेंगी तो मैं समझ लूँगी, लेकिन ये परिवार ऐसे पूछ रहा है कि आप देना चाहती हैं कि नहीं। तो उसने मुझे लिखा कि तुम सिर्फ मुझे अमाउंट बताओ तो मैं देती हूँ, और जो स्कूल का जो अकाउंट है वो बैंक अकाउंट दो, मैं सीधा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हुआ वो ट्रांसफ़र में, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कैश भेजती हूँ, तुम उनको दे दो। तो मैंने कहा कि आप सीधा बैंक से क्यों नहीं देते हैं, वो बहुत सिंपल होगा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे शौहर को नहीं मालूम कि मैं ये सब कर रही हूँ और उनको पसंद नहीं होगा, तो प्लीज़ आप उनको कैश दे दो। तो मैंने उनको कैश दिया और मैंने उनको कहा कि आप बहुत दरिया दिल वाली हैं, मतलब आप इतना तीनों बच्चों को आप फीस दे रही हैं। तो उसने कहा कि मैं तो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ, जो मेरे पास सब कुछ है और मैं चाहती हूँ कि मैं समाज को वापस दूँ, और शिक्षा एक ऐसा ज़रिया है जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा, तो इसलिए मैं दे रही हूँ, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। तो आप उसका सरनेम भी शाह था, वो हिंदू थी, मुझे लगता है वो ज़रूर वेजिटेरियन होगी, मैंने पूछा नहीं, लेकिन वो उन लोगों की मदद कर रही थी जो बीफ के धंधे में जुड़े हुए हैं। तो कभी उनको ऐसा उसका कुछ मतलब कभी उसने कुछ बोला नहीं उसके बारे में। जैसे हमें बताया जाता है कि गाय की वजह से, मतलब हम देख रहे हैं कि गाय की वजह से इतने लोग मारे जाते हैं, मुसलमान लोग, और यहाँ एक गुजराती हिंदू उन लोगों की मदद करना चाहती है जो उनको जानती भी नहीं है। तो एक दूसरी मिसाल आई थी, जो बॉम्बे के दंगे हुए थे बाबरी मस्जिद के बाद, तो कुछ ऐसे विक्टिम्स थे जिनके साथ मैं अभी भी मैंने रिश्ता रखा है, मतलब मैं उनसे बात करती हूँ, मिलती हूँ। तो एक ऐसी औरत है जिसके शौहर और बेटे दोनों को मारा गया उन दंगों में, और उस अकेली औरत ने अपने 2 बच्चों को पाला पोसा, उनको पढ़ाया, वो कुरान घर घर जाकर कुरान पढ़ाती थी, 50 रुपये मिलते थे, मतलब बहुत तकलीफ़ें उठाई, लेकिन दोनों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। और अभी कुछ 2 साल 3 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वो उसे हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। और वैसे हम सारी फैमिलीज़ में हमको पता है कहाँ जाना है हार्ट सर्जरी के लिए, कहाँ पे कौन सी हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, कौन सी हॉस्पिटल में कम। लेकिन क्योंकि इस औरत के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा दूसरों के साथ मिलना जुलना नहीं देती थी, उसे डर लगता था हमेशा कि वापस कुछ हो जाएगा। तो इस फैमिली को कुछ पता नहीं था, जो सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल थी वहाँ पे वो ले गए और उनका बिल 2 लाख आया। तो उस वक्त उनकी लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि कुछ मदद हो सकती है क्या, क्योंकि हम 2 लाख नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने कई लोगों से कांटेक्ट की और वो रकम जमा हो गई, कोई ट्रस्ट था जिसने बहुत मदद की। तो मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया कि वो सीएम रिलीफ फंड एक होता है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, मैं चाहती थी कि इससे सीएम रिलीफ फंड से कुछ फ़ायदा मिले,
लेकिन इस जहाँ भी मैंने फ़ोन किया, किस जर्नलिस्ट को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी ने कुछ मदद नहीं की। मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी उनमें थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि इस परिवार की हालत इस वजह से इतनी ख़राब है। किसकी वजह से? इसमें कांग्रेस का हाथ है, इसमें शिवसेना का हाथ है, इसमें बीजेपी का हाथ है, सब पार्टीज का हाथ है। क्योंकि दंगों में कांग्रेस की सरकार थी, शिवसेना ने उनके शौहर को और बेटे को मारा, और बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को गिराया। तो तीनों पार्टीज का हाथ है, लेकिन तीनों में से किसी ने कोई मदद नहीं दी। और हिंदू समाज का भी हाथ है इसमें, क्योंकि जो दंगे हुए उसमें शिवसेना ने एक्टिवली किया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हिंदू समाज की जिम्मेदारी है कि हमें जो नुकसान उस वक्त हुआ उसको उसकी भरपाई हम करें। तो ऐसा आर्टिकल मैंने एक लिखा, और फिर 2 दिन बाद एक मेल आया, एक बंगाली स्कूल टीचर थी, कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और मैं उस औरत की मेडिकल बिल्स पे करना चाहती हूँ। और हर महीने उस स्कूल टीचर ने इस औरत की मेडिकल बिल्स वो पे करती रही 2 साल तक। और मैंने भी उनसे भी कहा कि आप तो इनको जानती नहीं हैं, आप क्यों इतना सब कर रही है, मतलब आप बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन किस वजह से? तो उसने जो जवाब दिया कि मैं सोच रही हूँ कि ये औरत यहाँ की रहने वाली है, इस देश की रहने वाली है, लेकिन उसके साथ इतना बुरा हुआ है, तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो उसको बर्बाद कर सकते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। और ये किसी को वो न जानती थी, न कभी मिली थी, सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ने के बाद। और उसने इतना भी कहा कि ये जिम्मेदारी तो इस मुल्क की है और मैं नहीं निभा सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। और मैं आपके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये आर्टिकल लिखा, तो मुझे एक जरिया मिल गया। और इन दोनों औरतों ने मुझे वो कहा कि हम लोग का नाम कहीं नहीं आना चाहिए, हम परिवार से मिलना नहीं चाहते हैं, आप उनको भी हमारा नाम मत बताइए, ऐसे ही बस कहिए कि किसी ने पैसे भेजे। तो मतलब ये 2018-2019 की बातें हैं, जहाँ पे पूरे व्हाट्सएप ग्रुप, पूरी भाषण, सब कुछ, टीवी चैनल, सब कुछ एक्टिव थे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग थे जिन पर लगता है कि उनका कोई असर नहीं हुआ। और ये मुझे सिर्फ 3 मिसालें मिली हैं, ऐसे तो बहुत सारी मिसालें होगी जैसे इरफान ने बताया। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम सिर्फ नफरत को देखते हैं, लेकिन मोहब्बत को नहीं देखते हैं। अगर समय है तो मैं 2-3 और मिसालें दूँगी, लेकिन अगर मेरा वक्त ख़त्म हो गया तो आप बता दीजिए। ये जो हम बॉयकॉट के कॉल सुनते हैं हमेशा कि मुसलमानों के दुकानों को बॉयकॉट करना चाहिए, उसमें मैंने उसकी कुछ रिपोर्ट्स से ही, मैं खुद नहीं गई, ऐसे 4 मिसालें दूँगी। एक तो मुजफ्फरनगर में तीज का जो त्यौहार होता है हिंदुओं का, उस पर मेहंदी लगाई जाती है। तो मुजफ्फरनगर में मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के हाथ में तीज की मेहंदी लगाती है, वो ऐसे दुकानों में जाकर मेहंदी लगवाती है, और जो लगवाने वाले होते हैं वो मुसलमान होते हैं। तो कुछ 3 साल पहले वहाँ के बजरंग दल वालों ने कहा कि नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे कोई मुस्लिम आकर हमारी हिंदू लड़कियों पर मेहंदी लगाए। तो उस वक्त जो दुकानदार थे जहाँ पे ये मेहंदी बिकती थी और जहाँ पे ये मेहंदी लगवाई जाती थी, उन्होंने कहा कि ये तो पहली बार हुआ है, कभी हमारे जो हिंदू कस्टमर्स हैं उन्होंने कभी पूछा तक नहीं कि कौन हमें मेहंदी लगवा रहा है, मुस्लिम है या हिंदू है। ये पहली बार ऐसे फ़र्क दिखाया जा रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रांति सेना वगैरह है उनके साथ प्रशासन है और उनके साथ पुलिस है। फिर दूसरी मिसाल इंदौर में हुई, एक चूड़ी वाला गया था चूड़ी बेचने, और उनको मारा गया और वहाँ से भगाया गया और जेल भी भेजा गया कि ये चूड़ी वाला आकर हिंदू लड़कियों की चूड़ी क्यों बेच रहा है, हम नहीं उसको अलाउ करेंगे। और उनको जब मार रहे थे तो वहाँ के कुछ हिंदू औरतों ने ही अपनी आवाज़ उठाकर कहा कि आप क्यों मार रहे हो, ये तो हमेशा हमारे यहाँ आता है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। और एक हिंदू आदमी ने बीच में जाकर उसको बचा दिया, आखिर में तो वो जेल गया कुछ झूठे इल्ज़ाम पर। तीसरी
दूसरी मिसाल ये मथुरा की है, जहाँ पे एक डोसा स्टॉल था, श्रीनाथ डोसा स्टॉल, जो 2 मुसलमान भाई चला रहे थे। तो वहाँ पे भी बजरंग दल वाले गए और कहा कि श्रीनाथ के नाम पर कोई मुस्लिम नहीं दुकान चला सकता है। तो उन्होंने तोड़फोड़ की वगैरह और वो नाम बदला गया, फिर अमेरिकन डोसा स्टॉल लिखा गया। उस पर तो बजरंग दल वालों का कोई इतराज़ नहीं। तो वो मथुरा, ऐसे हमको पता चला कि वो 2 भाई जो चलाते थे वो हिंदू की दुकान थी, लेकिन उन्होंने उनको दिया था चलाने के लिए, और कोई एतराज़ नहीं उठाया था कि कोई मुस्लिम लोग उनकी दुकान चला रहे हैं। ना ही कोई जो ग्राहक आ रहे थे उनको को बुरा लगा कि श्रीनाथ डोसा स्टॉल कोई मुस्लिम चला रहा है। और चौथी मिसाल ये है कि कर्नाटका में जब मंदिर के कुछ मेले होते हैं मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे बजरंग दल ने कहा कि कोई मुस्लिम को वहाँ पे स्टॉल नहीं मिलनी चाहिए। और वहाँ के जो स्टॉल वालों की यूनियन थी, वहाँ की यूनियन लीडर ने कहा कि ये पहली बार हुआ है, हमने तो मुसलमान हमेशा जो आते हैं उनको हमने लाइसेंस दे दी है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इससे क्या साबित होता है कि हम वो बॉयकॉट को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि अभी तक किसी ने एतराज़ नहीं उठाया, और अभी भी जो एतराज़ उठाने वाले हैं वो सिर्फ 4-5 ऐसे गुंडे लोग हैं जिनके साथ प्रशासन है और जिनके साथ पुलिस है, और उनके सामने सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि कोई आम आदमी उनसे टक्कर नहीं ले सकता है। तो ये अगर हम ढूंढने जाए तो नफ़रत की दीवार में मोहब्बत के बहुत सारे सुराख हैं, सब जगह है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम दुश्मन बन गए हैं, वो अभी तक जैसे पहले थे वैसे ही है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको ऐसे अलग किया जा रहा है और डर के मारे वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जब पुलिस किसी गुंडे के साथ हो तो कोई आम आदमी कहाँ जाएगा। और हम सोचते हैं कि पूरा जैसे समाज चुप है, तो समाज चुप है उसका मतलब नहीं है कि वो समर्थन करता है, तो कहाँ जाकर कोई कुछ बोलेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे मैदान में कोई आम आदमी जाकर अपनी राय भाषण देने लगे, और ना ही कोई टीवी चैनल पर जाकर कुछ बोल सकता है, क्योंकि आम आदमी को तो टीवी चैनल पर कभी बुलाया ही नहीं जाता है, वो सिर्फ लीडर्स को बुलाते हैं। तो जब चुप है, और ज़्यादातर लोग तो अपनी ज़िंदगी जीने में ही बहुत बिजी हैं, वो इन मामलों में पढ़ना नहीं चाहते। हालांकि उनके मन में होगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते नहीं हैं। लेकिन उनकी खामोशी का मतलब ये नहीं है कि वो समर्थन करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो नफ़रत है वो कुछ चंद लोगों की बनाई हुई नफ़रत है, वो अभी तक 10 साल हो गए हैं। मैं भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हूँ, बीजेपी व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब वो नहीं जानते हैं मुझे। तो जो जिस तरीके से वो वहाँ पर नफ़रत भरे मैसेज आते जाते हैं कि मुसलमानों को ये करो, मुसलमानों को, बहुत गंदे गंदे मैसेज, और पुलिस कुछ करती नहीं है। साइबर पुलिस है लेकिन इनको रोकती नहीं है। तो इस सब के बावजूद जब समाज में ऐसे लोग हैं जो दूसरों मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि ये सही बात है, या जो लोग गुस्से में है कि हम जो कर रहे हैं, जैसे वो चूड़ी वाले से चूड़ी ले रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोग आकर ज़बरदस्ती हमसे ये करवाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा समाज या पूरा हिंदू समाज नफ़रत से भर गया है हिंदुओं में। लेकिन मैं ये एक कमी ज़रूर कहूँगी कि हम 78% है, और बाकी माइनॉरिटीज़ सिर्फ बहुत कम है, मुस्लिम सिर्फ 14% है। तो 78% की जिम्मेदारी होती है कि सारी माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा करें। उसमें हम नाकाम रहे हैं, वो मैं कहूँगी कि हिंदुओं की बहुत बड़ी गलती है। लेकिन नफ़रत पूरे समाज में ऐसे फैल गई है, वो मैं नहीं। आप ज़रा सिर्फ ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत सारे मोहब्बत के सुराग मिल जाएंगे।